बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन 6,500 पदों पर बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 14 सालों बाद एक बड़ी भर्ती आ रही है। और तीसरा ये बड़ा सवाल है कि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि मुझे क्या सर, हम आज से अगर तैयारी करते हैं क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम सिलेबस कितने महीनों में पूरा करेंगे, हमारा रिवीजन कैसे करेंगे, हम नोट्स कैसे बनाएंगे। ये जितने भी आपके मन में ये सवाल घूम रहे हैं, इन सभी सवालों का आंसर, ये सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप सभी लोग जरूर इस वीडियो को देखें। आइए मेरे साथ जो है इस वीडियो में देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, क्या रोड मैप रहेगा। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आती है उसकी सबसे पहले अपडेट यहाँ पर मिलती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और स्पेशली बिहार वालों के लिए ये नंबर हमने दिए हैं, इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसके अंदर जाकर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। व्हाट्सएप चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, ध्यान रखना। देखिए, पहला सवाल आप मन में, सभी के मन में घूम रहा है। सवाल यह है कि सर कैसे तैयारी करूं कि सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लंबे समय से बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि लाइब्रेरी साइंस में अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है उसका एकमात्र कारण है कि एग्जाम तक उसका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। 90% विद्यार्थी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लाइब्रेरी साइंस के अंदर पता है कि आप में से 99% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है। तो अब आप जो है कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कंपटीशन एग्जाम का इतना आइडिया नहीं है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल क्या आता है, नोट्स कैसे बनाते हैं, कंटेंट कहाँ से लाया जाता है, बढ़िया कंटेंट कहाँ पर मिलता है। ऐसे बहुत सारे जो सवाल है जो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सिलेबस को पूरा नहीं होना। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि पता है कि आपका जो सिलेबस है, जैसे बिहार लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, हालांकि ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो सिलेबस होता है लगभग वही होता है। क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखी है, आपकी क्वालिफिकेशन रखी है BLS लेवल, तो ऑब्वियसली आपका जो सिलेबस भी रहेगा वो BLS लेवल का सिलेबस रहेगा। तो आपके सिलेबस के अंदर ध्यान रखना है 5 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो रहेगा आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पार्ट 1 क्या रहेगा, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 रहेगा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या रहेगा दोस्तों, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान संगठन वाला। पार्ट थ्री रहेगा आपका मैनेजमेंट, लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जाता है। चौथा जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा। और पांचवा जो पार्ट रहता है वो रहता है बेसिक कंप्यूटर। क्या रहता है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका जो ये पार्ट 2 है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है कैटलॉगिंग, ठीक है ना। जिस विद्यार्थी को पार्ट 2 अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोई विद्यार्थी को समझने में थोड़ा समय लगता है। क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि जितना जल्दी हो सके पार्ट 1 शुरू कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आप अपना सिलेबस पे फोकस कीजिए। जैसे ये 5 पार्ट है
तो 5 पार्ट है ना, तो आपको क्या लेना है, 5 रजिस्टर लाना है मार्केट से। क्या लाना है दोस्तों, 5 रजिस्टर से, ठीक है ना। मार्केट से आपको 5 रजिस्टर लाना है। हर पार्ट का एक रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्ट 1 का एक रजिस्टर हो गया जिसमें एक टॉपिक है, जैसे ILA, तो ILA टॉपिक लगाया आपने, एक बढ़िया से इंडेक्स बनाइए। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो बिल्कुल आपको सही रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि सर इतने सारे पद हैं, इतने सारे फार्म आएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई नॉर्मल विद्यार्थी 3 घंटे पढ़ रहा है और एक जिसको नौकरी की भूख है, जो नौकरी लेना चाहता है, अगर वो विद्यार्थी 7-8 घंटे पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन उस विद्यार्थी का होगा जो 7-8 घंटे पढ़ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि जो 3 घंटे पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, ना तो उसका समय पर सिलेबस पूरा होगा, ना रिवीजन होगा, ना वो टेस्ट दे पाएगा। लेकिन 7-8 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी वो एक प्रॉपर रणनीति के साथ पूरे सिलेबस को बांट देगा और एक बार पूरा सिलेबस आपको करना होगा। तो 5 रजिस्टर लेके बढ़िया सा, पहला रजिस्टर पार्ट 1 का एक इंडेक्स बनाइए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। उसके बाद रजिस्टर में एक टॉपिक लगाइए आप ILA की आप थ्योरी लिखिए, और थ्योरी लिखने के बाद हर टॉपिक के बाद 1 या 2 पेज जरूर छोड़ें, ताकि क्या भविष्य में अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई नई अपडेट आती है, या या कोई नया अध्यक्ष, नया सचिव, या नई कॉन्फ्रेंस होती है एक करंट अफेयर के रूप में, ताकि वहां पर आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, तुम कैसे भी पढ़ लो, मार्केट से किताब लेके आ जाओ, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, लेकिन अगर आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे, ये लाइब्रेरी साइंस आपको याद नहीं होने वाली है। ये आज मेरे से लिख के लेना। धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी जो है अभी तक लिखना नहीं शुरू किया है, वो सोच रहे हैं कि जैसे हमने डिग्री प्राप्त की है वैसे वैसे लाइब्रेरी साइंस हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। इतना इजी भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप गूगल में जाकर आज सर्च कर लेना कि दुनिया में सबसे आरामदायक नौकरी कौन सी है, तो सबसे पहले गूगल का आंसर आएगा लाइब्रेरियन। तो कहने का मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सभी लोग लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में सबसे आरामदायक नौकरी कौन सी है, वो लाइब्रेरियन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका गूगल भी कह रहा है। गूगल में आप जो है बोलकर पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके 5 रजिस्टर लाकर आप सिलेबस पूरा कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपके हाथों के द्वारा कोई भी चीज लिखी हुई होगी ना, आपको पता चलेगा कि ये चीज मैंने कौन से रजिस्टर में लिखी, कौन से टॉपिक के अंदर लिखी, और कौन से पार्ट के अंदर लिखी। जब आप अभी तो देखो, ये जो पहला जो पार्ट है ना, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का जो आधार है, इसमें से नॉर्मल टॉपिक होते हैं, कोई भी जो है पढ़ा सकता है। लेकिन जो सेकंड जो पार्ट होता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग होती है, ये चीजें बहुत ज्यादा आपको गहराई से पढ़नी पड़ेगी। और जो विद्यार्थी सेकंड पार्ट जो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग पर अच्छी पकड़ कर लेगा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये इतिहास में पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार 6500 पदों पर वैकेंसी आ रहे हैं, और बिहार के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। और लेकिन मैं इस क्लास के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब लंबे समय के बाद जब किसी राज्य में वैकेंसी आती है, उसकी मेरिट भी कट ऑफ के आसपास रहती है, ध्यान रखना। अगर वहाँ पर आपको 40% लाना होता है, तो 40% के आसपास ही कट ऑफ रहती है। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ राजस्थान में, तो उसमें ये कहा गया था कि 40% से अबोव 40 मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% होना चाहिए। तो मेरिट भी 41% ही गई थी उस समय भी। तो पहली बार वैकेंसी आ रही है, स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं रहता है कैसे सवाल आएंगे, तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही होती हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्यार्थी एस्टेट अगर क्लियर कर लेगा, तो बीपीएससी भी वो आराम से क्लियर कर लेगा, क्योंकि पहली बार वैकेंसी आ रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं 2-3 घंटे पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जो है तैयारी करना बंद कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आज वर्तमान के हिसाब से 7-8 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बना लोगे ना, तो आप उस चीज को 10 बार रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या,
सबसे बड़ा ये फायदा है कि एक तो आप अपने हाथों से लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने इस रजिस्टर में लिखा है। जैसे मान लीजिए जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, जब आप मेरी तीनों किताबें मंगाएंगे PY क्वेश्चन की, अगर उस किताब के अंदर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या हार्ड होता है, आपको अच्छा लगता है, तो कम से कम वो पता तो होना चाहिए ये सवाल कौन से टॉपिक का है। तो जब टॉपिक पता चल जाए, ये तो पता होना चाहिए कि ये सवाल जो ये टॉपिक है कौन से पार्ट का है। तो जैसे आपको पता चल जाएगा ये सवाल उस टॉपिक का और ये टॉपिक मैंने उस पार्ट में लिखा है और उस रजिस्टर में लिखा है, तो आप तुरंत प्रभाव से वो रजिस्टर खोलकर उस टॉपिक को रिवीजन भी कर पाओगे और एक उस अच्छे सवाल को उस टॉपिक के नीचे नोट डाउन भी कर पाओगे। क्योंकि नोट डाउन करने से ही आपके सामने जब वो सवाल बार बार आएगा तो दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है। अब लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आपने 15 दिन का ब्रेक लिया तो 80% चीजें भूल जाएंगे। बिल्कुल ये 100% सत्य है, ध्यान रखना। देखिए ये 100% सत्य है कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं पिछले 4 महीने से, आप 15 दिन मान लीजिए हिमाचल गए घूमने के लिए और कहीं हरिद्वार चले गए, कहीं काशी चले गए, मथुरा चले गए घूमने के लिए, तो 15 दिन के बाद जब वापस आप बैठोगे तैयारी करने में, आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइब्रेरी साइंस हमें कुछ याद भी नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट कहते हैं। लाइब्रेरी साइंस का एक सबसे महत्वपूर्ण फंडा होता है कि चाहे कुछ भी हो, आपको डेली रिवीजन करने की जरूरत है। क्या जरूरत है दोस्तों? डेली रिवीजन। अगर आप या तो आप डेली रिवीजन कर लीजिए, या फिर अगर आप बाहर घूमने भी जा रहे हैं तो या तो आप रजिस्टर से डेली रिवीजन कर लो। अगर रिवीजन नहीं होता है तो आप घूमने जा रहे हैं तो आप डेल एप्लीकेशन में जाकर डेली 500 MCQ सॉल्व कीजिए। कितने सॉल्व कीजिए? 500 MCQ। क्योंकि MCQ सॉल्व करने से भी आपको वो टॉपिक का वापस वो टॉपिक वापस रिकॉल होने लगता है दोस्तों। जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो एक बार शादी में चला गया था और जो है शादी में लेट भी हो गया था, 5-10 दिन का गैप हो गया था। तो मैं क्या करता था, जो है सुबह उठते ही जो है अपने मोबाइल के, उस समय इतना ज़्यादा ये ऑनलाइन था नहीं, ये तो कोरोना के बाद ऑनलाइन बना है। तो मोबाइल उठते ही मोबाइल के अंदर जो है क्वेश्चन की जो PDF होती थी मेरे पास, तो मैं हमेशा क्या करता था, PDF खोलकर 500 क्वेश्चन पढ़ता था। क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, रोज डेली। अगर मैं बाहर भी होता था फोन में 500 क्वेश्चन पढ़ता था। अब आपके सामने तो आज डिजिटल के ज़माने में आप डेली, या तो आप बाहर कहीं जा रहे हो तो अगर आप रजिस्टर साथ में नहीं ले जा सकते हैं तो डेली 500 क्वेश्चन का क्या कीजिए दोस्तों, रिवीजन कर लीजिए, टेस्ट दे दीजिए, जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने लाइब्रेरी साइंस को छोड़ दी है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी, अभी क्या चल रहा है पता है, अभी आजकल वर्तमान में ये चल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है कि शॉर्टकट सफलता का रास्ता बन गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है। आजकल यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, जो है जब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का लेवल आजकल पूछा जा रहा है, तो आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आज ऑनलाइन स्कूल इंडिया में पिछले 3 साल, अभी 21 जून को हमारा 3 साल होने वाला है पूरा, 3 साल के अंदर हमने कम से कम पूरे भारत में 600 से 700 विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया। चाहे राजस्थान थर्ड ग्रेड हो, KVS, NVS, EMRS, जितने भी लोग हमारे यहाँ से लगे हैं, उन्होंने हमारा सिद्धांत को फॉलो किया है। और हमारा सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो मैं उस सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपके अंदर इतनी अच्छी सुविधा कर दी है, हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे PDF है और PDF के नीचे टेस्ट है। ठीक है, पहले तो आप क्या करें, PDF से नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स बनाना है आपको। मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक बार अपने हाथों से आपने रजिस्टर में वो चीज़ लिख दी है तो आप यकीन मान लीजिए उसके बाद आप जो है रजिस्टर खोलकर कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। ये सारा खेल रिवीजन के ऊपर है लाइब्रेरी साइंस का, ध्यान रखना। 90% इसलिए विद्यार्थी सिलेक्शन नहीं हो पाते क्योंकि एग्जाम तक उनका सिलेक्शन ही नहीं, सिलेबस ही पूरा नहीं होता है।
तो मैंने अपने एप्लीकेशन में पूरा बिलीप लेवल का सिलेबस करवा दिया है। बस आपका काम, आपको एक कंटेंट की थाली मैंने परोस दी है, बस आपका काम क्या है, पीडीएफ से नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है दोस्तों, वीडियो देखना है। वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद रिवीजन करके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आपका पहली बार जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो पहली बार टॉपिक आपको 80% क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 80% एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी बार अगर आप क्या करना है, दूसरी बार कुछ नहीं करना, दूसरी बार रजिस्टर खोला आपने, उस टॉपिक का आपने रजिस्टर से रिवीजन किया और हाथों हाथ टेस्ट दे दो। मतलब एक टॉपिक का रिवीजन आपको आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या, एक टॉपिक जो है उसका रिवीजन आप आधे घंटे में कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि समय पर सिलेबस आपको पूरा होना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 3 चीज़ें को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप सिलेबस पूरा करो, सिलेबस के बाद आप रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट दीजिए। देखिए 90% विद्यार्थियों का सिलेबस ही पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। 10% लोग रिवीजन करते हैं, उनका रिवीजन नहीं होता है, और लास्ट में 5%। तो लास्ट में जो सिलेक्शन होता है तो वो सिलेक्शन सिर्फ 5% लोगों का ही होता है, क्योंकि सिलेबस पूरा करना, रिवीजन करना और टेस्ट लगाना, तो टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते 5% ही लोग आते हैं। तो 5% लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, बाकी लोग सिलेबस ही पूरा नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि सिलेबस को पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। आप ये सोच रहे हैं कि मैं कंप्यूटर छोड़ दूं, मैनेजमेंट छोड़ दूं, रेफरेंस को छोड़ दूं, छोड़ना ऐसा नहीं है। एक बार गलती मैंने भी की थी। 2019 के अंदर एनवीएस का पेपर आया था, तो उस समय जल्दीबाजी में क्या हुआ था कि एग्जाम से 15 दिन पहले मैं रिवीजन कर रहा था, लेकिन रिवीजन के अंदर इतना समय लग गया था मेरा, कुछ बाहर भी जाना पड़ा, बहुत सारी गृहस्थियाँ क्या कह सकते हैं कि समस्याएं थी, तो मेरे गलती से मैंने क्या है कि कंप्यूटर पढ़ना छोड़ दिया था। हालांकि ज़्यादा नहीं है, परीक्षा से 15 दिन पहले मैंने कंप्यूटर का रिवीजन नहीं किया था। और दुर्भाग्यवश की बात यह है कि एनवीएस 2019 में कंप्यूटर के 10 सवाल आए थे। कितने सवाल आए थे, 10 सवाल। एक तो मैंने वापस रिवीजन नहीं किया, दूसरा वो 10 सवाल आए थे, 10 सवाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले थे, और ऐसा हुआ था मैंने 10 सवाल अटेंड तो कर लिए, लेकिन 10 सवाल में से 4 सवाल ही सही हुए थे, 6 सवाल गलत हो गए थे। क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। गलत क्यों हो गए थे, कंफ्यूजन की वजह से, कि इसका ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा उसका। इसलिए ये क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने एग्जाम से 15-20 दिन पहले कंप्यूटर का रिवीजन नहीं कर पाया था। वो 4 सवाल गलत हो गए थे, और 2000 एनवीएस 2019 में मेरा 2 गुना में हो गया था। काश अगर वो 6 सवाल गलत नहीं होते तो शायद मेरा एनवीएस में 2019 में भी सिलेक्शन हो जाता। तो ये जो अनुभव मैंने चीज़ें सीखी है, तो इसलिए अपन एक भी चीज़ को जो है अनदेखी नहीं कर सकते। आपको पांचों पार्ट प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य लेकर आपको चलना पड़ेगा। देखिए दुनिया की सबसे आरामदायक जॉब या नौकरी कह सकते हैं वो लाइब्रेरियन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका गूगल कर रहा है। गूगल में जाकर पूछ लीजिए कि दुनिया में सबसे आरामदायक नौकरी कौन सी है, तो बिल्कुल गूगल जवाब देगा लाइब्रेरियन। और सबसे सबसे बड़ी बात है, जिंदगी भर आप जो है अपडेट रहते हैं, ठीक है ना। देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे वाइड होता जाएगा। तो कुछ लक्ष्य जो है आपको इस कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए, अगर आपको अगर आपको अपने अपने जीवन को अगले 60-70 साल तक अगर आपको सुरक्षित करना है, मान लीजिए अभी आप 20-25 साल के हैं, अगर आपको आने वाले 50 साल तक अगर आपको अपने जीवन सुरक्षित करना है, तो इन लक्ष्य को फॉलो कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ से पढ़े, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब पर मेरे अलावा और भी टीचर पढ़ाते हैं, उनकी भी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो भी पढ़ा रहे हैं। एक बार टॉपिक पढ़िए और जैसा मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाइए, आपको खुद को पता चल जाएगा कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कैसा होता है। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन में डेमो क्लास देखें, आपको खुद को पता चल जाएगा। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। और पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है। आज मैं आप सभी लोगों की दुआ से
आप सभी लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल में मैं लाइब्रेरियन लगा, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। हालांकि उस समय मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपका बड़ा भाई और छोटा भाई मैं सुमेर सिंह कछावा आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं आपको कंटेंट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर आप जाओगे तो ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर पूरा कंटेंट मिलता है, क्योंकि पूरा कंटेंट दे देगा तो वो किताब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो उस किताब की जो कीमत रहेगी 2000 2500, और 2000 2500 की किताब कोई विद्यार्थी खरीदता नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी किताब कोई नहीं बनाता है, ध्यान रखना। और अगर आप ढंग की किताब भी लेने जाओगे ना, तो कम से कम 2 किताब लेकर आओगे, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव की, तो कम से कम 1200-1300 रुपये आपका लग जाएगा, फिर भी उसमें पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर आपको सबसे बड़ी बात है, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी में थ्योरी पढ़ के और हिंदी में ऑब्जेक्टिव निकाल कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बाइलिंगुअल थ्योरी, बाइलिंगुअल क्वेश्चन और ऑप्शन तो कम से कम आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। ये कुछ टारगेट है, उन टारगेट को फॉलो करना। सबसे पहला है सिलेबस पूरा कीजिए, दूसरा है रिवीजन कीजिए, और तीसरा है टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। ये सारी चीजें अपने एप्लीकेशन के अंदर है। और जो कमजोर टॉपिक है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। देखिए, कमजोर टॉपिक का कैसे पता चलेगा? जैसे आपने आज रजिस्टर से रिवीजन शुरू किया, और रिवीजन करने के बाद जब आपने टेस्ट दिया, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है ILA, मैंने हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन एप्लीकेशन के अंदर डाले हुए हैं, हर टॉपिक का वीडियो PDF टेस्ट। आपने रजिस्टर से ILA टॉपिक का बढ़िया सा रिवीजन किया, और ILA टॉपिक के जो भी सवाल है, 40-50 सवाल है, उसको बिना देखा देख सॉल्व कर लीजिए। जब आपको लगता है कि वो 40 सवाल में से मेरे 35-36 सही हो रहे हैं, तो समझ लीजिए यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस, आप अपनी सफलता के बहुत ज्यादा नजदीक है। क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, देखो पूरी दुनिया, सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, कि पूरी दुनिया सिलेबस पढ़ रही है, पूरी दुनिया पीडीएफ का प्रिंट निकाल कर अंडरलाइन कर रही है, पूरी दुनिया किताबों की किताब लेकर आए हैं, किताब के अंदर अंडरलाइन कर रहे हैं, लेकिन अंत में वही विद्यार्थी सफल होगा जिसके अपने हाथों से खुद के नोट्स बने हुए होंगे, और वो नोट्स को कम से कम 5 से 7 बार पढ़ लेगा, और हर टॉपिक का टेस्ट दे देगा, उसकी जीत निश्चित है। धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द समझ में आएगा आप लोगों को भी। अगर आप देखिए, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद KVS के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया, 7-8 रिटर्न एग्जाम निकाले हैं, तो मेरा ये अनुभव है। और जो उस समय मैंने 2 साल तक संघर्ष किया था, वो संघर्ष है, ठीक है ना। हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि मुझे संघर्ष करने में 2-2.5 साल क्यों लगे थे, क्योंकि मैं भी जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। तो मैं वहां पर 4 घंटे पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरे घंटे खराब होते थे। 7 घंटे 4 घंटे पढ़ाता था, लेकिन आना जाना 7 घंटे खराब होते थे। मेरे पास पढ़ने के लिए पीछे 5 घंटे ही होते थे। और काश उस समय मैं अगर थोड़े समय के लिए प्राइवेट जॉब छोड़ भी देता, तो शायद मेरा कभी सिलेक्शन हो जाता, 2016 में भी सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई विद्यार्थी सोचता है कि मैं नौकरी भी कर लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ, ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं होगी। दोनों हाथों में लाडू नहीं रख सकते हैं। अगर आपको नौकरी लेनी है, जिस तरीके से लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बिहार के विद्यार्थी जितने भी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मुझे फॉलो कर रहे हैं। कल एक लड़की का फ़ोन आया था कि सर मैंने जो है, उसने 1 महीने पहले कोर्स लिया था, वो रोज के 2 टॉपिक लिखती है, और 1 महीने के अंदर उसने 7 टॉपिक पूरे कर लिए। मैंने कहा क्या बात है, कि सर 7 टॉपिक मैंने लिख भी लिए, मैंने वीडियो भी देख लिए, और 7 टॉपिक का एक बार मैंने टेस्ट भी दे दिया। मैंने कहा कितना टाइम लगता है, कि सर कुछ नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है, वो लड़की हाउसवाइफ है। सबसे बड़ी बात क्या, वो लड़की हाउसवाइफ है। वो सुबह 3 घंटे एक टॉपिक को पूरा करने में लगता है, और शाम को 3 घंटे, रोज के 6 घंटे देती है। मैंने कहा कैसे करती है, कि सुबह मैं 3 घंटे सुबह जल्दी उठती हूँ, और एक सवा घंटा 1.5 घंटा मुझे लिखने में लगता है। फिर मैं लिखने के बाद आराम से ईयरफोन डालती हूँ, फिर मैं आराम से उस टॉपिक का वीडियो देखती हूँ, फिर मैं एक बार रिवीजन करती हूँ, और फिर मैं टेस्ट दे देती हूँ। कि जैसे मैं रिवीजन करके टेस्ट देती हूँ, तो मेरा 70% और 80% मेरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। मैंने कहा वाह। तो सुबह एक टॉपिक, शाम को एक टॉपिक, और 1 महीने के अंदर उसने 7 टॉपिक पूरे हो गए। रोज के 2 टॉपिक भी अगर वो पूरा करता है, वो हाउसवाइफ होकर जो है 2 टॉपिक पूरे करे, तो आप तो बिल्कुल, आपको तो
नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये नौकरी लगने के बाद आप अगले 50 साल तक सुरक्षित हो जाएगा और आपके साथ साथ आपका परिवार भी अगले 50 साल तक सुरक्षित हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आपने ये संघर्ष किया है, वो संघर्ष की खुशी जो है आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको दिखेगी। तो सबसे बड़ी बात, जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपके दोनों आंखों में आंसू आएंगे। एक एक आंख का जो आंसू है वो संघर्ष की खुशी होगी आपके लिए, और दूसरी आंख में जो आंसू आएगा वो आपकी नौकरी की खुशी होगी। ध्यान रखना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए मेरा व्यक्तिगत आपसे निवेदन है, कोर्स खरीदे या नहीं खरीदे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मैं इस डिजिटल पे कभी भी कोर्स बेचने के लिए आया ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि 6500 पद है। अगर मेरे यहाँ से अगर मुझे फॉलो करते हुए अगर मान लो कल 3000 लोग भी अगर लाइब्रेरियन बनते हैं तो भविष्य में वो 3000 लोग भविष्य में 30,000 लोगों को जोड़ेंगे। ये इस चीज़ में मैं विश्वास करता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहेगा। उसी तरीके से राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर 2022 में हमने 120 लोगों का सिलेक्शन दिया, तो वो 120 लोग आज हमें 1200 लोग जोड़ कर दिए हैं। तो माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो टारगेट है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो आप जो है मॉडल पेपर का मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो मेगा टेस्ट है, मेगा टेस्ट जरूर दीजिए। और पी वाई क्वेश्चन की जो मेरी तीनों किताब है वो तीनों किताबें जरूर मिलाइए, और पहले पेपर को भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर पहला पेपर दूसरा पेपर, लेकिन बिहार के अंदर ध्यान रखना है, सिलेक्शन का जो आधार रहेगा वो रहेगा लाइब्रेरी साइंस। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से इतना ही कहता हूं कि नोटिफिकेशन आने से पहले पहले सेकंड पेपर का सिलेबस पूरा कर लीजिए। ठीक है ना, लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपका इतना ही काम रहेगा कि हम लाइब्रेरी साइंस का तो रिवीजन चलता रहेगा और पहला पेपर आप अच्छी तरीके से जोड़ दे पाओगे। और सातवां टारगेट है कि पेपर 1 और पेपर 2 को भी साथ साथ आप टेस्ट देते रहिए, पीवाई क्वेश्चंस करते रहिए दोस्तों। ये है टारगेट आपका। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए स्पेशल ऑफर मैंने लाया है। ठीक है ना, तो स्पेशल ऑफर ये है दोस्तों कि अब आपका जो कोर्स है, पहले हमने कोर्स की फीस रखी थी 4000, अब आपका जो कोर्स है 1599 है। ये मात्र आपके लिए है, ध्यान रखना है। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, और लाइव क्लास जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपके सिलेबस के हिसाब से लाइव क्लास शुरू हो जाएंगे नोटिफिकेशन के बाद। तो जैसे ही आपका बिहार का नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन के बाद आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। और बहुत सारे विद्यार्थी जो पीडीएफ मांग रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है, पीडीएफ मत मांगिए। पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ध्यान रखना, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे, सॉरी। ठीक है ना दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर कोर्स बेचने नहीं आया हूं, मेरा उद्देश्य आपको लाइब्रेरियन बनना है। अगर आप अपने हाथों से लिख नहीं सकते हैं तो आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं किताब मार्केट से किताब लाकर उसके ऊपर अंडरलाइन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये दिमाग में जो आपका नेगेटिव सोच है निकाल लेना। अगर आपको लगता है कि मैं पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर मैं अंडरलाइन करूंगा, तो ये दिमाग में जो नेगेटिव सोच है हमेशा के लिए निकाल देना। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते। ठीक है ना, चाहे मेरी बात कितनी भी आपको बुरी लगे, आज तो बुरी लग रही है, लेकिन आपको 10-15 दिन के बाद धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि वास्तव में लिखने से लाइब्रेरी साइंस याद होती है। इसलिए आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप पीडीएफ ओपन हो जाएगी मोबाइल में, लेकिन आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो ही आपकी जीत होगी दोस्तों। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ये हमारा टैगलाइन है दोस्तों। और जो विद्यार्थी ये तीनों किताबें हैं पीवाई क्वेश्चन की, ये तीनों किताबें जरूर मंगाइए आप। और इस किताबों को मंगाने के लिए आपको एक वेबसाइट है, गूगल में जाना, राज बुक डिपो वेबसाइट पे जाना और वहाँ पर मेरा नाम सर्च करना, ये तीनों किताबें आपको मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए 8949992361 8949986504
ये दोनों नंबर हैं। दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज करें। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हम कल जो है हमारा परिवार 2 लाख का परिवार बनने जा रहा है। उसकी खुशी में बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक आपके एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा दोस्तों। तो आपका ये रोड मैप है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है, अगर आपको लगता है कि मैंने जो ये बातें कही हैं, अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये बातें सही है, तो कमेंट जरूर करना, ध्यान रखना। क्योंकि आपका एक अच्छा कमेंट मुझे हमेशा भविष्य में कुछ नई नई चीजें सोचना, नई नई चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, दुनिया में नेगेटिव कमेंट तो कोई भी कर लेगा, लेकिन पॉजिटिव कमेंट करने के लिए उसके अंदर एक हिम्मत और साहस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों? तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर इस क्लास को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लिखें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, क्योंकि मैं खुद जो है लाइब्रेरियन हूँ वर्तमान में, मैंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करके जो है यहाँ पर एक अच्छी रैंक के साथ मैंने लाइब्रेरियन बना हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मैंने चीज़ें, जहाँ पर जो चीज़ें मैंने छोटी मोटी गलती की है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप करें। तो इसलिए आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि भविष्य में जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।